माता को प्रणाम करते हुए आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों ढेर सारा प्यार और सब लोगों को सुबह की राम राम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, ओ श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। क्या आप जानते हैं कि किस्मत तो आपकी टिप्स पर रह सकती है? आपने देखा ही नहीं, लेकिन मैं आज आपको वह देखना सिखाता हूं। सबसे पहले उंगलियों के लक्षणों की कुछ बात करेंगे, इसके बाद उंगलियों के टिप्स की कुछ बात करेंगे। हम देखते हैं ना कि शंख है, चक्र है, आदि 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 आदि, उंगलियों के आगे नुकीला है, चपटा है, वगैरह वगैरह। इनकी होने से क्या होता है? क्या ये हमारी किस्मत को वास्तव में बता सकते हैं? जी हाँ, बता सकती हैं। जैसे जिस भी व्यक्ति की जितनी सीधी और कोमल उंगलियां होंगी वह उतना ही भाग्यशाली होगा। उंगली सीधी होनी चाहिए और बहुत सॉफ्ट होनी चाहिए, ठीक है ना। बहुत ज्यादा गुदगुदी नहीं मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल एकदम गुदगुदा जाए, वो नहीं, लेकिन सीधी और सॉफ्ट। बहुत हार्ड उंगलियां संघर्ष देती हैं। सफलता असफलता अलग बात है। एक हो गया सॉफ्ट उंगलियों वाला व्यक्ति, जो सीधी उंगलियां, सॉफ्ट उंगलियां यानी कम मेहनत से आ जाए, वो नहीं, लेकिन सीधी और सॉफ्ट। बहुत हार्ड उंगलियां संघर्ष देती हैं। सफलता असफलता अलग बात है। एक हो गया सॉफ्ट उंगलियों वाला व्यक्ति, जो सीधी उंगलियां, सॉफ्ट उंगलियां यानी कम मेहनत से सफलता, और सीधी उंगलियां, हार्ड उंगलियां यानी अधिक मेहनत से सफलता। टेढ़ी मेढ़ी उंगलियां वो और अधिक मेहनत से सफलता, और कैसी सफलता? जिसमें बार बार पीछे आना पड़ता है। कुछ लोगों की उंगलियों में झुर्रियां बहुत होती हैं, तो अधिक झुर्रियों वाली उंगलियां ये कमजोरी की निशानी है। कैसी? शारीरिक भी और मानसिक भी, यानी डिसीजन नहीं ले पाएंगे, बोल ढंग से नहीं पाएंगे, जल्दी थक जाएंगे, आदि आदि। यदि गांठों पर उंगलियों की त्वचा का रंग काला हो जाता है तो यह संघर्ष की निशानी है। यानी आपकी स्किन का कलर कैसा भी हो, लेकिन उंगलियों पे थोड़ा कालापन आ जाता है तो इसका अर्थ है ये संघर्ष की निशानी है। एक और चीज, पतली, छोटी और सुंदर उंगलियों वाले लोग बुद्धि के धनी होते हैं। जिन लोगों की उंगलियां बहुत मोटी होती हैं वह अमीरी के बाद गरीबी की निशानी है। उंगलियां बहुत मोटी हैं तो यानी आप अमीर होकर फिर गरीब हो जाएंगे। कमजोर उंगलियां या पतली उंगलियां कमजोर प्राण शक्ति को दिखाती है, यानी बहुत पीछे को चली गई, टेढ़ी मेढ़ी हो गई, बहुत पतली पतली उंगलियां ऐसे हो जाती हैं, ये दर्शाती है कि प्राण शक्ति कमजोर है। और साथ ही साथ सौभाग्य तो जरूर मिलेगा, लेकिन संघर्ष के उपरांत एकदम बैठे बिठाए चीजें नहीं होंगी। टेढ़ी मेढ़ी उंगलियां कमजोर भाग्य और दरिद्रता को दिखाती है, यानी इस तरीके से उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, इधर टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, आगे की ओर किसी किसी के बहुत ज्यादा उंगलियां झुक कर ऐसी हो जाती हैं, ये दिखाती है कि भाग्य पक्ष थोड़ा सा कमजोर है। उंगलियों के बहुत पीछे जाना, इस तरीके से पीछे चले जाना, ये अकेलेपन की निशानी है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में कम से कम 30 वर्ष तक काफी संघर्ष करना पड़ता है। अगर 30 वर्ष तक नहीं किया है तो 50 के बाद संघर्ष करना पड़ता है। और संघर्ष कैसा होता है ऐसे व्यक्ति का? यानी वो सामाजिक रूप से या मित्रों के रूप से या रिश्तों के रूप से वह बहुत कमजोर रह जाता है। बहुत पीछे से उंगलियां ऐसे हो जाए तो वैवाहिक जीवन के सुख में भी किसी न किसी प्रकार से बाधा पड़ सकती है। यदि उंगलियां छोटी हैं, मोटी हैं और आपस में जुड़ती नहीं है, यानी ऐसे रहती हैं, छोटी है, मोटी है, आपस में जुड़ती नहीं है, यानी जब आप जोड़ते हैं इन्हें तो ये बीच में से यहां से खुल जाती है, तो ये निशानी है धोखा खा खाकर गरीबी। ऐसा व्यक्ति गरीब हो जाता है, पैसा उसका निकल जाता है, धोखे की वजह से परेशानी होती है। ऐसे व्यक्तियों को व्यापार करने में बहुत सावधान रहना चाहिए। ये गलत व्यक्ति पर विश्वास कर धोखा उठाते हैं और उसके बाद गरीब हो जाते हैं। हमारे अंग जो है वो साफ साफ बोलते हैं कि हम में क्या अच्छाई है, हम में क्या बुराई है। बस जो अच्छाई है उसे और बढ़ाते चलिए, जो कमियां रह जाती हैं उन्हें हिम्मत और मेहनत के साथ दूर करते चले जाइए। बच्चों, खास तौर से मैं आपसे कहता हूं,
बड़े तो अपनी कमी आसानी से मानते हैं नहीं, लेकिन बच्चों आपकी पूरी जिंदगी है, आप समझो। कभी भी किसी से बात हो तो कमियां जानना, और जो व्यक्ति आपकी कमियां बतावे उसे देवता समान समझना, क्योंकि उन्हीं कमियों को दूर करके आप जीवन में कुछ बड़ा कर पाओगे। गुण तो अपने आप सामने आ ही जाते हैं, लेकिन गुणों को ढकने वाला बादल, कमी रूपी बादल, वह काफी प्रयत्न के बाद ही दूर किया जाता है। यही अध्यात्म की शिक्षा है। फिलहाल मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हल बता देता हूं आपको। मेष राशि, आज बड़े काम का दिन है। व्यापार के नए नए प्रस्ताव आपको मिल सकते हैं, कुछ अच्छा भी हो सकता है। काम की कोई नीची के घूमने उड़ने के भी प्रस्ताव आपको मिल सकते हैं। आपके काम आज आसानी से बनेंगे, रुके हुए काम पूर्ण कर लेना। सावधानी बस एक जरूर रखिएगा। इस दिन आप बहुत इमोशनल होकर कोई एकदम डिसीजन ले सकते हैं, बस यही गड़बड़ हो जाएगी। उपाय क्या करना है? आज रोली का तिलक कीजिए, थोड़ा देर शांति से अपने प्रभु के पास बैठिए और फिर काम पर जुट जाइए, तो सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि, कार्य क्षेत्र का विस्तार हो सकता है। सुखद और संतोषजनक परिणाम मिलते दिखाई दे रहे हैं। बस एक सावधानी रखिएगा, रसायनों का और अग्नि का प्रयोग करते हुए बहुत केयरफुल रहें। उपाय क्या करना है? गाय को गुड़ खिलाएं, काम पर जुट जाएं, सब ठीक। मिथुन राशि, मानसिक थकन रहेगी, लेकिन धार्मिक कार्यों के प्रति आपका रुझान काफी रहेगा। दिन सामान्य है, एक सावधानी की रखिएगा, अपना काम दूसरों पर नहीं छोड़ें। उपाय क्या करना है? गणेश जी को दूर्वा का अर्पण जरूर करें, प्रदक्षिणा करें, काम पर जुटें, सब ठीक होगा। कर्क राशि, आज का दिन इच्छा के मुताबिक नहीं चलेगा और आप अस्वस्थ महसूस कर सकते हैं। खान पान में अरुचि बनी हुई है, सावधानी क्या रखनी है? जल को बर्बाद मत कीजिएगा आज। उपाय, चावलों का दान जरूर करना है, किसी को भी करना है, प्रभु सब ठीक करेंगे। अब अपनी उंगलियों को जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत गौर से आपको देखना पड़ेगा। अगर लेंस है तो लेंस लगा कर देख लीजिए। आपने अपने घर में बड़ों को अक्सर ये कहते हुए सुना होगा कि वह परिवार के सदस्यों की उंगलियों पर चक्र और शंख देखते हैं। आज मैं आपको बताता हूं कि इन चिन्हों का अर्थ क्या होता है। चक्र के लक्षण जानिए। यदि उंगलियों में चक्र अधिक है तो यह निशानी है दृढ़ता की। ऐसे बच्चे बचपन में हठी बहुत होते हैं, यह हर वक्त काम पर लगे रहते हैं। इनका दिमाग यानी चक्र जितना ज्यादा होगा उतना दिमाग एजाइल होगा, और इनका दिमाग कभी सोता ही नहीं है। यद्यपि ये बाद में जाकर बड़ी भारी परेशानी हो जाती है। ये इतने एम्बिशियस हो जाते हैं कि इनकी मानसिक शांति छिन जाती है और उसकी वजह से अनेक रोग लग जाते हैं। लेकिन बचपन में तो इतना जरूर है कि आसानी से सोते नहीं, अपने काम पर जुटे रहते हैं। यदि सारी उंगलियों में चक्र हो तो ऐसे व्यक्ति तनाव नाम की बीमारी के शिकार हो जाते हैं। यदि चक्र बहुत अधिक हो, 4 या उससे ये 4 उंगलियों में या 5 उंगलियों में हो, तो व्यक्ति को व्याकुलता बहुत देते हैं। परंतु एक विशेष बात अवश्य है, यदि तनाव मुक्ति के साधनों का अभ्यास करें ऐसे लोग, तो शंख की अधिकता किस्मत बहुत अच्छी देती है। ऐसे लोग बड़ी आसानी से अपनी किस्मत चमका सकते हैं। ये लोग एक हल्की सी भाग्य रेखा भी इनके हाथ में हो तो भी उसे बहुत अच्छा बनाकर विलक्षण परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। वक्त जरूर लगेगा, क्योंकि शंख अधिक होने से दिमाग कुछ ज्यादा चलता है, और जब दिमाग ज्यादा चलता है तो नुकसान भी खूब होते हैं। लेकिन उससे ये सीखते चले जाएं लगातार, तो हल्की सी भाग्य रेखा भी इनको बहुत अच्छे परिणाम देगी। एक उपाय करें, मंगल शांत करें, राहु को अपने शांत करते चले। उपाय मैं बताता ही रहता हूं। ऐसे लोगों को चंद्रमा को बलि करना होगा। वट वृक्ष की जड़ में मीठा दूध अर्पित अवश्य करते रहें। हफ्ते में 1 दिन तो कर ही लिया करें। चिड़ियों को मीठा जरूर खिलाया करें, और ऐसे लोगों को जल्दी जल्दी भोजन ना करके धीरे धीरे भोजन करना होगा। ऐसे लोगों को अपने गैस कभी नहीं बनने देनी चाहिए, अन्यथा काफी बड़ा नुकसान हो सकता है। मछलियों का दाना इनको जरूर देना चाहिए, या स्वयं नहीं दे सकते तो कहीं किसी जगह जहां मछलियों के दाना की व्यवस्था हो वहां दान दे दिया करें। नारियल घर में जरूर स्थापित करें, और जहां नारियल हो वहां पर बैठकर ध्यान करें। गुरु और विद्वानों के सानिध्य में अवश्य रहें, और जीवन में कभी भी शॉर्टकट्स ना अपनाएं। सब होगा, समय से होगा। शॉर्टकट अपनाने से आपको काफी बड़ा नुकसान होगा। ऐसे लोगों को जिनके 3 या अधिक उंगलियों में शंख है, ऐसे लोगों को एक चांदी का सिक्का और एक तांबे का सिक्का गले में धारण कर लेना चाहिए।
मधुर संगीत सुनना बेहद आवश्यक है ऐसे लोगों के लिए। सब लोग सुने मधुर संगीत जो होता है, जिसमें ज्यादा चाउन वाउन नहीं होती है, ऐसा संगीत मन को शांत करके आपको तनाव से मुक्ति दिलाता है, कार्य के प्रति उत्साह बढ़ाता है, अध्यात्म के प्रति रुचि जागृत करता है और आप साधना पथ पर कार्य कर सकते हैं। देर रात तक काम ऐसे लोगों को नहीं करना चाहिए जिनके उंगलियों में चक्रों की अपेक्षा शंख अधिक हैं, और यदि 4 या 5 उंगली अंगूठे में शंख है तो ऐसे लोगों को 10 से 11 के बीच में अवश्य सो जाना चाहिए। 6 घंटे की कम से कम नींद अवश्य लेनी चाहिए, अन्यथा दिमाग में कोई परेशानी महसूस करने लगेंगे। अब मैं आपको बताता हूं सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक का हाल, और उसके बाद कुछ बड़ी सटीक और रुचिकर जानकारी आपको दूंगा उंगलियों के बारे में। सिंह राशि, स्वजनों से स्नेह प्राप्त हो रहा है, जीवन साथी का सहयोग आपको मिलेगा, सभी ओर से उपलब्धियों का दिन ये कहा जा सकता है। बस एक सावधानी रखें, गंदगी मत फैलाइएगा। और उपाय क्या करना है, तुलसी जी के पौधे को सींचिए, काम पर जुटिए, अच्छा होगा। कन्या राशि, परिस्थितियों में सुधार होता हुआ दिख रहा है। छात्रों के लिए, विद्यार्थियों के लिए सफलता के योग, इस दिन की गई पढ़ाई, बनाए गए नोट्स आपके काम आएंगे। सावधानी क्या रखनी है, तेज मसाले वाला भोजन ना करें। और उपाय क्या करना है, छुआरे भेंट करिए, आज मंदिर में भेंट कर दीजिए, कुछ छुआरे लोगों को खिलाइए, कल्याण होगा। तुला राशि, आज विद्यार्थियों का मन किताबों से हटकर अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने को करेगा। एक सावधानी रखिएगा, व्यवहार में सतर्कता बहुत आवश्यक है। उपाय क्या करना है, ऐं ह्रीं क्लीं नमश्चंडिकाय का जप करते रहिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि, आज आपके कार्यों में दिशा और दशा अच्छी नहीं रह सकती है, घर में मनमुटाव भी हो सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखकर चलना आवश्यक है। इस दिन की विशेष सावधानी है, माता जी से आपका वाद विवाद न हो, झगड़ा झंझट मत करिएगा मां से, अन्यथा भाग्य पक्ष कमजोर हो जाएगा। उपाय करिए एक, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इसका जप 11 बार अवश्य कर लीजिए शांत मन से, और उसके बाद काम पर जुटिए, सब ठीक होगा। चक्र की बात हो गई, अब शंखों की बात करते हैं। शंख की अधिकता बड़ी उत्तम होती है, जिनकी सारी उंगलियों में शंख है तथा एक सामान्य सी भाग रेखा भी है, तो वह बहुत अच्छी तरक्की जीवन में करेंगे। ऐसे लोग हर माहौल में ढल जाते हैं, ऐसे लोग उच्च पदों पर आसानी से जा सकते हैं। ऐसे लोगों को मन और पेट हमेशा मजबूत रखना चाहिए, वहीं गड़बड़ होने की वजह से भाग्य पक्ष कमजोर होता है। पसीना ऐसे लोगों के हाथों में नहीं आना चाहिए, यदि आ रहा है तो निश्चित रूप से भाग्य आपका कमजोर है। कुछ विशेष उपाय भाग्य की मजबूती के लिए कर लें। धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल मैं बताता हूं, उसके बाद ये बात और आगे बढ़ाता हूं। धनु राशि, कुछ खास काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मेहनत आपको ज्यादा लगेगी लेकिन काम भी आपके पूरे होंगे। एक सावधानी, किसी की कही हुई बात पर बहुत भरोसा मत कीजिएगा। और उपाय क्या करना है, चीनी का दान कीजिए। किसे करना है, किसी गरीब गृहिणी को, प्रभु सब ठीक करेंगे। मकर राशि, कोई खास अपना धोखा दे सकता है, आर्थिक तंगी दिख रही है, तर्कहीन बातें आप करेंगे। एक सावधानी रखिएगा, अपने सीनियर से और बॉस से मनमुटाव इस दिन ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखें। उपाय क्या करना है, आपको मुंह में एक काली मिर्च रखिए, काम पर छुटिए, सब ठीक होगा। कुंभ राशि, आमदनी के नए माध्यम आपके नजर आएंगे, दोस्तों की मदद भी आपको मिलेगी। यह दिन प्रतिष्ठा की प्राप्ति का है। सावधानी एक जरूर रखिएगा, आप ईश्वर स्मरण तथा आध्यात्मिकता की ओर अवश्य रहिएगा, उसे भूल मत जाइएगा। अपने प्रभु को भूल कर आज काम मत कीजिएगा, नहीं तो नुकसान होगा। खासतौर से यदि आप कोई बड़ा डिसीजन ले रहे हैं तो ईश्वर को याद करते हुए ही लीजिएगा, अन्यथा उस डिसीजन से नुकसान होगा। उपाय क्या करना है, सफेद चंदन का तिलक करें, अपने काम पर जुटे, प्रभु सब ठीक करें। मीन राशि, कुछ ऐसे खर्चे जो आपने प्लान नहीं किए अचानक हो जाएंगे, जिसकी वजह से धन की कमी महसूस करेंगे। परिश्रम इस दिन बहुत करना पड़ेगा, मन में निराशा और असंतोष के भाव हैं। एक सावधानी रखिएगा, निवेश मत कीजिएगा और अपने वाहनों से थोड़ा अलर्ट रहिएगा। उपाय क्या करना है,
दिन को बेहतर बनाने के लिए कुत्तों को भोजन जरूर दीजिए, प्रभु सब ठीक करें। स्वागत है विराम के बाद। और अब हमें से कुछ लोगों का जन्मदिन है, तो हम सबको दुआएं दें, सबकी दुआएं हमें मिलेंगी भी। कहिए विश यू हैप्पी बर्थडे। अब मैं बताता हूं आपको आपके आगे आने वाले 12 महीनों का हाल अच्छा है आपके लिए। ये वर्ष अच्छा है, उन्नति होती दिखाई दे रही है। संपत्ति, विवाह, संतान संबंधी काम आपके बन सकते हैं। पदोन्नति की संभावना है। नई नौकरी या स्थान परिवर्तन के साथ उन्नति के योग बन रहे हैं। विदेश संबंधी काम भी आपके बन सकते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान बीमारी का रखना होगा, क्योंकि कुछ ऐसी बीमारी हो सकती है जो आपके भाग्य को कमजोर कर दे। और साथ ही साथ घर के बुजुर्गों का भी बहुत ख्याल रखना होगा, उनके स्वास्थ्य की दृष्टि से भी और आपके उनके संबंधों की दृष्टि से भी। किसी बेहद खास व्यक्ति से मनमुटाव के कारण आप आहत हो सकते हैं, परेशान भी हो सकते हैं। उपाय क्या करना है? आज ही चांदी की चेन धारण कीजिए माँ, मौसी, मामा के हाथ से। एक और चीज, अब से 12 महीने शुद्ध चंदन का तेल या इत्र लगाते रहा कीजिए। तीसरी चीज, अपने कार्य करने की जगह को स्वयं साफ करेंगे और डले वाले नमक से साफ करेंगे। शिव जी की आराधना अवश्य किया कीजिए, सब ठीक करेंगे। चलिए अब सुख दुख बांटने का समय आ गया है, तो फटाफट बात करते हैं। भगवान न करे कभी आपके जीवन में कोई दुख आए तो जरूर याद कीजिएगा goodluckguru@tvnetwork.com को। आखिर मेरी प्रभु से प्रार्थना, इधर आपका पत्र है, प्रभु एकदम आपकी समस्या का समाधान करते। राधिका जी से बात करते हैं, दिल्ली से हमारे साथ है। राम राम राधिका जी। राम राम गुरु जी। जी सर, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मैं आपका रोज शो देखती हूँ गुरु जी। धन्यवाद। सर, मुझे अपने करियर के बारे में, अपने मदर और फादर के बारे में पता करना है। मेरा करियर क्या होगा सर? सर 3 जून 1993। 1993 जी। और टाइम 8:25 PM। 8:25 PM। जी। बर्थ प्लेस? सर दिल्ली। जी। करियर की बात करते हैं। देखिए, आपका करियर सेट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। कब से? 2019 से आपका करियर अच्छा होगा। फिलहाल आपको जो मिले आप धीरे धीरे उसको करते रहिए, जो मिले सो करते रहिए। खास तौर से 2016 में जो मिलता रहे सो करते रहिए, ठीक है ना? ये अपना ट्रेनिंग टाइम समझ लीजिएगा। 2017 से इंप्रूवमेंट होगा और 18 के बाद आपका करियर अच्छा होगा। करियर आपका बेहतर हो, उसके लिए एक काम आप अवश्य करते रहिएगा, वो है सूर्य की उपासना। सूर्य मंगल अच्छे फल आपकी कुंडली में नहीं दे पा रहे हैं, सूर्य की उपासना आप जरूर कीजिएगा। कैसे करेंगे? सूर्य के सामने आपको बैठना है और सूर्य के सामने बैठकर ओम घृणी सूर्याय नमः इसका जितना हो सके एकाग्र चित्त होकर जप करना है। यदि आप इधर उधर मन भटका रहे हैं तो उस जप को जपने से कोई फायदा नहीं, वो निरर्थक है। बस ये उपाय आप करते रहिए, मेहनत से अपनी पढ़ाई लिखाई कीजिए, लाभ होगा। आपके क्रोध की वजह से आपको करियर में खासा नुकसान झेलना पड़ेगा, इसलिए आप अपने मूड स्विंग्स पर बहुत कंट्रोल रखने की कोशिश कीजिए। अभी जीवन में कम से कम 9 वर्ष बहुत मेहनत करनी है, इसलिए मेहनत करते रहिएगा। लाभ कम होने पर भी मायूस मत होइएगा, उसके बाद जीवन बहुत अच्छा होगा, ऐसी मेरी कामना है। हनुमान जी आपके इष्ट हैं, हनुमान जी की प्रार्थना अवश्य किया कीजिए। आइए कुछ महत्वपूर्ण बातें समझ लीजिए बहुत अच्छे से। मंगल आपको मजबूत करना पड़ेगा। जिस प्रकार से बहुत सारे क्षण इकट्ठे हो जाते हैं जब, तो मंगल ऐसे व्यक्ति को मजबूत करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को बृहस्पति बहुत मजबूत रखना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को लोगों से बड़े समयबद्ध तरीके से मिलना चाहिए। और सुबह का समय पढ़ाई और प्लानिंग का रखिए, रात से बचें। ऐसे लोग डरे ना, क्योंकि ये डर पैदा करते हैं और उसके बाद निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाती है। ऐसे लोगों को दूध और हरी इलायची का सेवन करना चाहिए। साथ ही साथ पैरों में बास ना आने दें। ऐसे लोगों के पैरों में यदि पसीना आए तो ये नुकसान के संकेत हैं, भाग्य की कमजोरी के संकेत हैं। तब गुड़ और सौंफ खाइए और खिलाइए रोजाना सुबह सुबह। ऐसे लोगों को केले के वृक्ष अवश्य लगाने चाहिए तथा कुछ यात्राएं जरूर करना चाहिए जो सुख दे, जैसे तीर्थ यात्रा हो गई। ये उपाय करने से आपको निश्चित रूप से लाभ होगा।
हमारे शरीर की चीजें हमें हमारे बारे में बताती हैं, बस उन्हें समझते रहें और कहीं कमजोरी दिखे तो उपाय करते रहें। ये उपाय लाभ ही देते हैं। प्रभु कृपा से सब ठीक होगा, चिंता मत कीजिए। कल मैं आपसे एक विशेष विषय पर बात करूंगा। आने वाले भविष्य की आहट को पहचानना, वह बताऊंगा। खासतौर से कौन सी आहट जो दुर्घटना देती है। तो हम दुर्घटना को कैसे पहचानेंगे, कैसे टालेंगे, इस विषय पर हम कल बातचीत करेंगे। आज तो प्रणाम करता हूं। चलो, ईश्वर आपको बहुत खुशियां दे। राम राम, नमस्कार।